अस्सलामु अलैकुम। तो चलिए आज हम इस पार्ट में जानते हैं कि कौन कौन से म्यूज़िक की टाइप जो है वो हराम है और कौन से इंस्ट्रूमेंट हराम हैं। इन दोनों पे हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने एक जनरल स्टेटमेंट दिया। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि आप देखेंगे कि लोग इलीगल तरीके से जो है ज़िना करेंगे और उसके बाद जो है दूसरा वो अल्कोहल पीना यानी शराब पीने को, और तीसरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने को लाफुल समझेंगे, मतलब उसको जायज़ समझेंगे। तो खबरदार ऐसे लोगों की कभी भी बात नहीं मानना, ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया है। अब देखो इसके कौन कौन से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इसमें आते हैं, तो उनको तो जो होते हैं ना इमाम वो देते हैं, इसके ऊपर फतवा देते हैं। जो हमारे ला के बड़े चार इमाम हैं, हमारी फ़िक़्ह जिसको हम बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ला बोलते हैं, कानून बोलते हैं उर्दू में, तो उसके चार बड़े इमाम हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद बिन हम्बल। सबसे पहले हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को लेते हैं। तो उनके कमेंट्स बहुत ही हार्श हैं इसके ऊपर, इसको लेके ऊपर वो बहुत एक्सट्रीम के ऊपर खड़े हैं इस चीज़ को लेके। वो कहते हैं कि अगर कोई फ्लूट बजा रहा हो आपके सामने, कोई ड्रम बजा रहा हो, इवन जो स्टिक्स होती है ना, स्ट्राइक करते हैं जिसके ऊपर हम, उनको भी उन्होंने हराम कहा है कि उसको भी परमिट नहीं है, वो सब कुछ हराम है। अल्लाह उन्होंने ये फतवा दिया है, तो उनके नज़दीक ये चीज़ हराम है। लेकिन दफ जो है वो हलाल है। उसके अलावा वोकल जो वॉइस होती है हमारी, जैसे मैं बोलूँगा जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहे होते हैं, ये जायज़ है, ये आप लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है डफ यूज़ करते सकते हैं, ये उनका भी फतवा है। देखो उसके बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो बंदा म्यूजिक सुनता है वो फासिक है, वो फाजिर है, वो काफिर तक है। इतना कहा है उन्होंने कि वो कुफ्र कर रहा है। उसके अंदर अगर वो उसकी कोई भी गवाही जो है एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, अगर वो किसी के बारे में कोई गवाही दे रहा है उसकी गवाही भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, उसकी कोई वलीमे में नहीं जाया जाएगा। जो गुना म्यूजिक सुनता है मेरे भाई, इतना खतरनाक फतवे दिए। उसके बाद दूसरे इमाम जो हैं इमाम मालिक, तो वो कहते हैं कि जो फ्लूट्स वगैरह ड्रम होते हैं, ढोल ये वगैरह, वो भी इस चीज़ को हराम समझते हैं। और वो कहते हैं कभी भी इस चीज़ की अगर आपको कहीं परेशानी आ गई, अगर आप किसी म्यूज़िक वाली जगह में बैठे हो जहाँ पर चल रहा है आपके सामने, तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते और आपको मजबूरी है, तो आप उठकर वहाँ से फ़ौरन चले जाएं और उस जगह आप ना बैठे। अगर आप वहाँ पर बैठेंगे आप गुनहगार होंगे, चाहे किसी और ने भी म्यूज़िक लगाया है। आपका एक काम था कि आप उसको बंद कराएं या उसकी तरफ आप अट्रैक्ट उसको इंजॉय, अगर आपने इंजॉय करना शुरू कर दिया ना किसी भी म्यूज़िक को, तो वो आपके लिए गुनाह का सबब बन जाएगा। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। तीसरे इमाम जो है इमाम शाफी, वो कहते हैं अगर तुम्हारे सामने कोई कह रहा हो ना यार ये म्यूज़िक कुछ नहीं होता यार, इसमें कोई वल्गर थोड़ा कंटेंट है, तो उसको कभी भी जस्टिफाई मत करो, तो वो भी गुनाह है। इमाम शाफी का यही मौक़िफ़ है, ठीक है। उसके बाद हम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो उनके वो क्या कहते हैं उसके बारे में बताता हूँ। पर वो भी यही कहते हैं कि ये दो तीन टाइप मैंने बताई हैं, जिससे हम स्ट्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम आजकल गिटार बोलते हैं, ड्रम बोलते हैं, फ्लूट, ये चीज़ें वो भी कहते हैं हराम है। और अगर आप कहीं जा रहे हैं वलीमे में, तो आपको ये आपके ऊपर हक है, आपके ऊपर वाजिब है कि आप उस गुनाह वाली महफिल से उठ जाएँ। ये तो मैंने आपको इमामों के फतवे बता दिए। अब भाई हराम कौन सा है? हराम ये है, ये चीज़ें तो आपको मैंने इंस्ट्रूमेंट तो वाज़ेह कर दिया। अब कंटेंट कौन कौन सा हराम है भाई? अगर कंटेंट वो हराम है जिसके अंदर आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा हो आपके नफ्स की तरफ से, और आप किसी गुनाह की तरफ मुलविस हो रहे हो, आपको जी कर रहा हो कि किसी नान महरम की तरफ जाने का, कोई और जैसे ड्रिंक, जैसे बोलते हैं पी के बोतना, पता नहीं मुझे तो नहीं आता है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, तो वो आप क्या बता रहे हैं भाई? आप गुनाह क्या चीज़ें सुन रहे हैं, और कैसी कैसी कुफराना चीज़ें भी आपको सुनाई देती हैं भाई म्यूज़िक में। आप सुन रहे हैं भाई, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ ना और तो सुन रहा हूँ, तो ये आप किसके हैं और आप जो है कुफ्र कर रहे हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं आप ये चीज़ें सुनकर। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। हाँ, आपको ऐसी शायरी आप सुन सकते हैं जिसमें आपको वल्गर कंटेंट ना हो, आप अपनी बीवी से ऐसी मोहब्बत में बातें कर सकते हैं, अच्छी शायरी कर सकते हैं, तो ये चीज़ें जायज़ हैं। जिसमें कोई वल्गर कंटेंट ना हो, ये चीज़ें इस्लाम में जायज़ हैं। और उसके अलावा हर किसी किस्म का म्यूज़िक हराम है, हराम है। उम्मीद है कि इससे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लास्ट जो टॉपिक कवर करेंगे वो डेंजर्स क्या क्या हैं, इसके क्या असरात, खतरनाक असरात पड़ते हैं हमारी लाइफ के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।